यह आदमी एक ही दिन में 3 लाख बार मर चुका था और लगातार पुनर्जन्म के कारण यह धरती पर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन चुका था। इसके पास खड़ी माया को लगता था कि अर्जुन बस मजाक कर रहा है। जब यह अपनी दोस्त को शिकायत भरा मैसेज भेज रही थी, तभी इसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। अर्जुन, जो किसी भविष्य वक्ता की तरह बातें कर रहा था। इसने कहा कि आज रात इसकी दोस्त नहीं आएगी क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। माया को इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन ने कहा था। इसने यह भी कहा था कि यह इसके साथ घर जाएगी और यह सच में वैसा ही करती है। असल में अर्जुन की जिंदगी 7 जुलाई पर अटकी हुई थी। पहले इसे लगा कि यह किस्मत है, इसलिए यह हर दिन मजे करता रहा, लेकिन बार बार अय्याशी के बाद इसे अंदर से खालीपन महसूस होने लगा। रोमांच की तलाश में इसने खेलों को उकसाया, खजाने लूटे, बिना पैराशूट के विमान से कूद गया। मौत अब इसे डराती नहीं थी, बस थकाती थी। धरती की सारी तकनीक सीख लेने के बाद यह बार में पजामा पहनकर आता है और माया से अपने अनुभव साझा करता है। माया को लगता है कि यह आदमी किसी भ्रम में जी रहा है। झूठ मत बोलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड जरूर आएगी। फिर अर्जुन पीछे लगी घड़ी की ओर इशारा करता है। 9 मिनट 13 सेकंड बाद तुम्हारी दोस्त कॉल करेगी और तुम उठते समय एक छोटे गुंडे से टकराओगी क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। माया मेज पर हाथ मारकर उठती है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो बचोगे नहीं। इसे ध्यान ही नहीं रहता कि इसकी कोहनी किसी से टकरा गई है। सामने वाला बदमाश पलटकर इसका हाथ पकड़ लेता है। सुंदरी, मुझसे टकराई, एक ड्रिंक पिलाओ, माफ कर दूंगा। अर्जुन नशे में उसकी ओर मुड़ता है और उंगली से इशारा करता है, इधर आ। गुंडा गुस्से से पास आता है। लड़के, मरना चाहता है क्या? गुंडा सिगरेट का टुकड़ा उछालता है। अर्जुन जानता है कि यह नहीं लगेगा। गुंडा गुस्से में घूंसा चलाता है। अर्जुन फुर्ती से बचता है और हल्का सा हुक पंच मारकर उसे ढेर कर देता है। उसी वक्त बॉस आ जाता है। फूलदार शर्ट पहना आदमी अपने लोगों के साथ आता है। आज तो तू गया। अर्जुन फोन निकालकर बेपरवाही से बोलता है, कालिया, तुम्हारी इतनी औकात। फिर यह शेखर मल्होत्रा को कॉल करता है, जो कालिया का बॉस होता है। कुछ शब्दों में मामला सुलझ जाता है। फोन कालिया को देते ही यह कांप जाता है और तुरंत माफी मांगता है। माया हैरान रह जाती है। तभी इसकी दोस्त का कॉल आता है। हर बात, हर मिनट वही निकलता है जो अर्जुन ने कहा था। ये कैसे हो सकता है? असंभव मत कहो, आज रात देख लेना। माया अब भी पूरी तरह नहीं मानती, पर इसके साथ चल पड़ती है। ये चौंक जाती है जब अर्जुन एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार चलाता है। क्या ये तुम्हारी कार है? चोरी की है, कल वापस हो जाएगी, अलविदा। सुंदरी, माया इसे साथ ले चलने को कहती है। मुझे ज्यादा मेकअप वाली लड़कियों में दिलचस्पी नहीं। माया मेकअप पोंछ देती है। अर्जुन मुस्कुराकर इसे बैठने का इशारा करता है। एक रात मेरे घर रुकोगी, साबित कर दूंगा कि मैं झूठा नहीं हूँ। बेड बड़ा है, गलत हरकत की तो पुलिस बुला लूंगी। एक रात के बाद अर्जुन खाली बिस्तर देखकर कड़वाहट से हंसता है। एक और दिन, तभी सफेद नाजुक पांव कमरे में आते हैं। तुमने कहा था हर बार 7 जुलाई होता है, तो आज 8 जुलाई क्यों है? घड़ी देखकर अर्जुन पहली बार घबरा जाता है। चक्र टूट चुका था। ये खुशी से चिल्लाता है, मैं अनंत समय चक्र से बाहर आ गया हूँ। तभी एक सिस्टम नोटिस आता है। 1000 साल का समय स्थान पुनर्जन्म सिस्टम सक्रिय। एक पैनल खुलता है। सभी स्किल्स मैक्स लेवल। टाइम स्पेस रीसेट नाम का फंक्शन दिखता है। जरूरत पड़ने पर उसी दिन सुबह 7 बजे लौट सकता है। बार बार इस्तेमाल पर लागत दोगुनी होगी। 1000 साल बाद पहली बार इसका दिल खुशी से भर जाता है। अब ड्राइविंग, कुकिंग, कॉम्बैट, शूटिंग, सब मैक्स लेवल। बाथरूम से आती इसकी पागल हंसी सुनकर माया सोचती है, यह झूठा ही नहीं, पागल भी है। अचानक दरवाजा बजता है। हमारे बॉस की कार चुराने की हिम्मत, गुंडे घुसने लगते हैं। माया इसे दोष देती है। अर्जुन गंभीर हो जाता है। आज समय सामान्य है और कार लीना खन्ना की है। कल इसका नाम भी ले लिया था। पूरा ईस्ट एरिया दुश्मन बन सकता है। फिर भी यह मुस्कुराता है। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। यह टाइम स्पेस रीसेट एक्टिवेट करता है। सब कुछ जम जाता है। समय उल्टा बहता है और फिर वही पल। इस बार यह शांत है। ये लड़की को चूम लेता है। समय नहीं है, कपड़े पहनो। माया गुस्से में, कमीना, ये सब समझाता है। ये इसकी पहचान से प्रभावित होती है और मदद की पेशकश करती है। अर्जुन हंसकर मना करता है। यह जानता है किससे मामला सुलझेगा। एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक सी ईओ, लीना खन्ना। उसके करीब आए हर आदमी का अंजाम या तो पागलपन था या तबाही। वे 8 जुलाई की सुबह निकलते हैं। पीछा होता है, गोलियां चलती हैं। डर नहीं लग रहा, यही तो मजा है। अर्जुन कार उड़ाता है, कॉल करता है, लीना मैम, आपके आसपास एक गद्दार है। आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। एस कर्व पर शानदार ड्रिफ्ट। पीछा छूट जाता है। घर पहुंचकर माया दंग, तुम्हें मेरा घर कैसे पता? अर्जुन हंसता है। जिंदगी से अभ्यास। माया नंबर देने ही वाली होती है। अर्जुन तेजी से निकल जाता है। मुझे चिढ़ा दिया। अर्जुन लीना खन्ना की कंपनी पहुंचता है। पूछताछ होती है। बंदूक निकलती है। अर्जुन शांति से बताता है, मैगजीन पहले ही निकाल चुका है। ये खुद को इंटेलिजेंस डीलर बताता है। फिर यह पूरा सच खोल देता है। मां का दबाव, नकली बॉयफ्रेंड्स, कंट्रोल फ्रीक राघव रॉय, गद्दार की योजना।
आने वाली हार। लीना खन्ना चेक साइन करती है। 1 करोड़। गद्दार कौन है? दस्तावेज देने आया आदमी पकड़ा जाता है। यही गद्दार है। फोन पर राघव रॉय की आवाज आती है। सच सामने आ जाता है। थकी हुई लीना अब भी शक करती है, कहीं तुम राघव रॉय का आखिरी पत्ता तो नहीं? अगर मैं उसका आदमी होता तो अब तक जिंदा नहीं होता। तो अपनी पहचान साबित करो। बहुत आसान है। आज से मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनूंगा। राघव रॉय को इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। जब उसे पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ हो तो वह खुद गलती करेगा। लीना मुस्कुराती है, बंदूक हटाती है, पास आती है। लवर्स की फोटो चाहिए, है ना? दोनों बिल्कुल असली प्रेमियों की तरह।